आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीजा को लेके। स्पेशली +2 वाले बच्चे को क्या क्या प्रोग्राम्स मिल सकते हैं और ग्रेजुएट स्टूडेंट को क्या क्या प्रोग्राम मिल सकते हैं और कितने उसके लिए आईएलटीएस पीटी के स्कोर चाहिए होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले हम +2 वाले बच्चे के लिए बात करते हैं। अगर बच्चे ने +2 की हुई है, अगर क्या है कि एक तो वो ले सकता है 1 साल का डिप्लोमा ग्रीन लिस्ट वाला, और दूसरा ले सकता है वो 2 साल का ग्रीन लिस्ट वाला डिप्लोमा। सबसे बढ़िया होता है 3 साल की बैचलर डिग्री लेना। 3 साल की अगर बच्चा बैचलर डिग्री ले सकता है तो उसका कोई मुकाबला नहीं, उसमें 3 साल का क्योंकि वर्क परमिट होता है। अगर बच्चे ने 1 साल का स्टडी वीजा लिया तो उसको 25 लाख के आसपास के फंड चाहिए अंदाजा। किसी में कि उसमें क्या क्या शो मनी कैसे बनती है, 1 साल की फीस होगी उसकी, और 1 साल के उसके लिविंग एक्सपेंस $20,000, और साथ में 2,000 एयर फेयर है। 3 चीज मिला के आपकी शो मनी बनती है। ऐसे ही अगर 2 साल का आपने कोर्स लिया, अगर फैमिली की इनकम बड़ी स्ट्रांग है, मान लो फैमिली की इनकम 12-13 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से ऊपर है, फंड तो चाहिए बच्चे को 45 लाख रुपए के आसपास, 40 से लेकर 45 लाख के। पर अगर उसके पास 35 लाख के फंड है तब भी वो एप्लीकेशन कर सकता है बच्चा। दूसरा हम प्लान में दिखा सकते हैं सेकंड ईयर, क्योंकि हमारी फैमिली की इनकम स्ट्रांग है। अगर बच्चा बैचलर डिग्री लेता है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जिनकी फीस 17, 18, $19,000 आ जाती है। वो ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें अपने को शो करने पड़ेंगे 50 से लेके 45 से लेके 50 लाख रुपए के शो मनी होती है। उसके बेस पे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। पर अगर आप अच्छे पब्लिक कॉलेज लेते हो, उनकी फीस आती है 25 से लेके $28,000, तो उसमें जो शो मनी बनती है वो तकरीबन बनती है 70 लाख के आसपास। अगर आपके पास 55 या 60 लाख भी है आपके पास, आप तब भी एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली की इनकम सबसे मेन चीज है, अगर आपकी इनकम स्ट्रांग है तो आप कम थोड़े फंड पे भी एप्लीकेशन कर सकते हो। फंड कौन कौन शो कर सकता है? दादा दादी, नाना नानी, और पेरेंट्स और बहन भाई स्टूडेंट के, और स्टूडेंट के अकाउंट में हो सकते हैं। ये सारे लोग फंड शो कर सकते हैं। अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन की हुई है, उसके 58 नंबर चाहिए पीटी के अंदर कम से कम, तब उसको क्या मिलेगा? लेवल 8 का कोर्स ले सकता है। लेवल 8 का जो कोर्स होता है उसमें बच्चे को 1 साल की स्टडी होती है। वो उसमें 1+1 होता है, उसमें कोई ग्रीन लिस्ट का कोई इशू नहीं होता। अगर बच्चा मान लो बैचलर डिग्री करने जा रहा है तब भी उसको ग्रीन लिस्ट का कोई इशू नहीं है, उसको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर लेवल 8 का कोर्स ले रहा है तब भी उसको कोई ग्रीन लिस्ट का इशू नहीं है। उसको 1+1 बोलते हैं, 1 साल की स्टडी होगी और 1 साल का वर्क परमिट होगा। पर अगर बच्चे के 58 से कम स्कोर है तो बच्चे को मिलेगा लेवल 7 का कोर्स। उसमें हमें ग्रीन लिस्ट का प्रोग्राम नहीं देखेंगे तो बच्चे को वर्क परमिट नहीं मिलेगा स्टडी के बाद, तब बच्चे को परेशानी आ सकती है। अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है, 58 नंबर है कम से कम पीटी के अंदर, आईलेट्स में 6.5 और 6 से कम नहीं होनी चाहिए, तो क्या है कि बच्चा अगर मास्टर प्रोग्राम ले सकता है, 40 से लेके 45 लाख या 50 लाख के फंड है उसके पास, तो उसको 1.5 साल की स्टडी मिल जाती है। ज्यादातर कोई कोई 1 साल का भी कोर्स मिल जाता है मास्टर प्रोग्राम। उसके बाद बच्चे को सीधा 3 साल का प्रोग्राम अपना वर्क परमिट मिलता है बच्चे को। तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है? आपको जो मास्टर प्रोग्राम करने के मिलते हैं 5 पॉइंट, पर पीआर के लिए चाहिए होते हैं 6 पॉइंट। सिर्फ 1 साल बच्चा जॉब करेगा पर 3 साल का वर्क परमिट है, उसकी कंफर्म पीआर। और अगर बच्चे ने लेवल 8 किया तो उसको 4 पॉइंट मिलते हैं पीआर के लिए। और स्टडी के 4 पॉइंट हो गए और 2 साल वो जॉब करेगा, 1 पॉइंट 1 साल का होगा, तो उसकी पीआर के लिए उसको 2 साल जॉब करने के बाद बच्चा अपनी फाइल डाल सकता है पीआर के लिए। बैचलर डिग्री के बच्चे को मिलते हैं 3 पॉइंट। अगर आपने बैचलर डिग्री बच्चे ने की तो 3 साल उसको अपनी फील्ड में जॉब करनी पड़ेगी, तो उसकी पीआर की एलिजिबिलिटी बनेगी। हर साल का उसको 1 पॉइंट मिलेगा, बैचलर डिग्री के 3 पॉइंट मिलेंगे। इस तरीके से बच्चे की एलिजिबिलिटी बनती है। अपने केस को कोई लेकर डाउट हो रहा है, नीचे लिखे नंबर पे कॉल करें, हाइक वीजा पे आके मिले। हाइक वीजा अगर 10 बच्चे कॉल करते हैं, एक एप्लीकेशन पकड़ते हैं हम। चक्कर क्या होता है? कुछ ना कुछ कई बार कमी होती है, फैमिली की इनकम कमी वीक होती है, फंड सही से ढंग से नहीं होते, कोई ट्रांजैक्शन बिल्कुल लेटेस्ट आई होती है, बहुत ज्यादा कुछ भी दिक्कत हो सकती है। और दूसरा, हाइक वीजा का मानना यह है कि इतनी एप्लीकेशन पकड़ने की कभी भी जरूरत नहीं होती कि हम बच्चे की जो एप्लीकेशन पकड़ी है उसमें सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे। हाइक वीजा की टीम क्या करती है? एक हमारे पास टीम बड़ी स्ट्रांग है जो न्यूजीलैंड में बड़ी एक्सपर्ट है। दूसरा, एक लॉयर की टीम हायर करते हैं हम। दूसरा, स्टूडेंट को 100% एप्लीकेशन उसके साथ इन्वॉल्व करते हैं, उसको, बच्चे को, उसकी फैमिली को। इससे क्या होता है? 3 जगह पेपर चेक हो रहे हैं, वीजा नहीं आना होगा तब भी आएगा 100% वीजा। एप्लीकेशन 99%
उसी बच्चे की पकड़ेंगे जिसका वीजा हो सकता है विदाउट इंटरव्यू आपका वीजा आएगा जब सही एप्लीकेशन लगी होगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी मेरा न्यूजीलैंड का वीजा रिफ्यूज हो गया। वीजा रिफ्यूज होने का एक ही कारण होता है कि एप्लीकेशन में 100% कमी होती है। वीजा अफसर सिर्फ वीजा देने के लिए बैठा हुआ है, जब एप्लीकेशन लगी सही नहीं तो फिर वीजा रिफ्यूज होगा। पर कंसल्टेंट बोलता है जी मैंने फंड भी लगाए थे, मैंने आईटीआर भी लगाई थी, ये भी लगाई थी, पर कहीं ना कहीं कमी होने के बाद ही वीजा अफसर उसकी फाइल रिफ्यूज करता है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल करें, हाइक वीजा पे आके मिले। नमस्कार।